अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसां रेदे पे हो प्रोग्राम जिम्मेदारां दे नाल। मैं हाँ तारा होस्ट फाहद अवान जी। नाजरीन, ताकू जिवें पता है कि सारा प्रोग्राम ज़राअत दे उत्ते होंदे ते अज दा जिहड़ा सारा टॉपिक है वो है मकाई दी काश्त। जी हाँ, सारी ज़राअत दे विच मकाई दी काश्त अहम फसलां दे विच इंदा शुमार थींदे ते गंदम चावल तो बाद सारी त्रीजी अहम फसल मकाई दी काश्त है। जी हाँ, अज असां मकाई दी काश्त दे बारे इंदे ते गल करेसूं। सारे नाल जेहड़े अज माहिरीन मौजूद हैं, असां उन्हां कोल सवालात करेसूं कि मकाई दी काश्त किवें साकू फ़ायदा रह सकदी है, किवें सारी लापरवाही नाल इको नुकसान पहुंच सकदे। ये सारे सवालात दे जवाबात रेसन सारे माहिरीन जेहड़े सारे नाल मौजूद हैं। अज असां उन्हां कोलों सवाल ते जवाब करेने। आओ चलो। जी नाजरीन, जिवें कि मैं ताकू दस्से कि सारा अज दा टॉपिक है मकाई दी काश्त। असां अज मकाई दी काश्त दे गल करेसूं किवें सारी फसल चंगी थी सकदी है, किवें खुदा ना खास्ता सारी लापरवाही नाल इन फसल को नुकसान पहुंच सकदे। ये सारे सवालात दे जवाबात देसन सारे माहिरीन असां नाल मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर बाबर फरीद साहब, अज असां इन्हां कोल बहुत सारे सवाल पुछसूं जिंदे विच वो जवाब देसन ते यकीनन तुहाकू फ़ायदा थी सी। सब तो पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब तुसां खैरियत नाल? अल्हम्दुलिल्लाह। तुहारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां साकू वक्त दिते। सर बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मौका दिया इस वसेब चैनल के ज़रिए हमें एक अहम मौजू के ऊपर बात करने के ऊपर। मकई पाकिस्तान की बहुत ही अहम फसल है और ये पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का जो है सबब बनती है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है ना वो आज हमारी बात होगी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मकई जो है दो मौसमों में काश्त की जा रही है। मैं यो पूछना है केड़े मौसम में जिहड़ा है कि ये बहारिया और ख़रीफ दो मौसम है। अच्छा, बहारिया में आप कहते हैं कि जब ये फरवरी में काश्त होती है और ख़रीफ में जुलाई के आखिरी हफ्ते में, जुलाई के मिड से आखिरी हफ्ते के ऑनवर्ड्स की काश्त होती है। ये दसो कि मकाई दी काश्त वास्ते मतलब केड़ी ज़मीन सारी बेहतर है कि मतलब केड़ी ज़मीन ते मकाई दी काश्त करूँ ते फसल सारी चंगी थी? मकई के लिए जो बहुत अच्छी ज़मीन है जिसको ज़रखेज़ ज़मीन कहते हैं हम, वो मौजू है और मेरा ज़मीन। तो इसको आप रेतली ज़मीन, कलराठी और इस तरह की ज़मीन के ऊपर आप काश्त नहीं कर सकते। इसके लिए पता चल सी भी जी ये सारी ज़मीन है आया कि ये परफेक्ट है सारी मकाई दी काश्त वास्ते कि नहीं? इसमें बहुत सारे हल हैं। इसमें आप देखते हैं रेतली ज़मीन आपको खुद पता चल जाता है कि इसमें रेतली है, उसमें पानी जल्द नीचे से गुजर जाता है, जज़ब हो जाता है। तो जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा हो, जज़ब करे और बहुत अपने अंदर रखने की सलाहियत ज़्यादा हो, पानी उसको अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करे, वो मौजू है ज़रखेज़ ज़मीन। ज़रखेज़ ज़मीन में आप तजिया भी करवा सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन जो है ये हल्की ज़रखेज़ है, नॉर्मल ज़रखेज़ है, मीडियम ज़रखेज़ है या अच्छी ज़रखेज़ है। तो इसके लिए मीडियम ज़रखेज़ और मेरा ज़मीन जो है वो बहुत ही अहम है, वो बेस्ट है यहाँ। अच्छा, मतलब आप ही अंदाज़ा लाऊं या कोई अपनी ज़मीन को दिखाने वास्ते भी कोई ना कोई माहिरीन को घिन के आऊँ कि वो देखें भी आया कि सारी ज़मीन सही? जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया है सर। इसमें माहिरीन ज़राअत जो हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, अपने सॉइल का जो ज़मीन का सैंपल लेके जा सकते हैं सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब के अंदर, वहाँ पे भी आप टेस्ट करा सकते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे चेक करते हैं कि ज़मीन में कितना नामियाती मादा है, कितनी फास्फोरस है और पोटाश कितनी है। उस बेस के ऊपर जो है ना वो आपका एनालिसिस हो जाएगा। और ना सिर्फ ये मकई के लिए, बाकी तमाम फसलों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये तज्जिया, ज़मीन का तज्जिया करवाना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो मकई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेरा ज़मीन हो और ज़रखेज़ ज़मीन हो, गहरी मेरा और ज़रखेज़ ज़मीन हो और पानी जज़ब करने की सलाहियत रखती हो। ठीक है, पानी इसमें नीचे लीच डाउन ना हो जाए। ठीक है, इसलिए रेतली, कलराठी और सेम ज़दा जो ज़मीन है वो इसके लिए मौजू नहीं है।